Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 9.2 of annuity chapter of BCom first semester books Elements of Business Mathematics. इस एक्सरसाइज में हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटीज फाइंड आउट करेंगे. प्रेजेंट वैल्यू मीन्स क्या होता है हमारे पास कि सम ऑफ ऑल दी एन्युटीज, जितनी भी एन्युटी है, जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, उनको प्लस करने पर हमारा आएगा प्रेजेंट वैल्यू. अब इसमें हमारे पास 3 वेज हैं. व्हेन एन्युटी इज इमीडिएट, एन्युटी ड्यू, डेफर्ड एन्युटी. एन्युटी इमीडिएट मीन्स क्या होगा हमारे पास, जब हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तब भी हम मान के चलते हैं हमने उसी टाइम इंस्टॉलमेंट पे करी है. प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसमें फॉर्मूला है P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेस्ट पावर माइनस n अपॉन आई. और एन्युटी ड्यू में हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस आई रेस्ट पावर माइनस n अपॉन आई अपॉन 1 प्लस आई. एक होता है डेफर्ड एन्युटी, जब लमसम पेमेंट करते हैं, उसमें हमारे पास फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर माइनस m इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेस्ट पावर माइनस n अपॉन आई. और हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो ये R इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर माइनस m माइनस 1 प्लस आई रेस्ट पावर माइनस m माइनस n अपॉन में आई, वो भी हम लगा सकते हैं अगर मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज ये भी हमारा राइट वे है. अब P मीन्स क्या है इसमें, प्रेजेंट वैल्यू. R मीन्स इंस्टॉलमेंट या एन्युटी. I मीन्स हमारे पास है R अपॉन 100 और N मीन्स नंबर ऑफ पीरियड, कितना है हमारे पास. नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी immediate of rupees 1000 per annum for 14 years allowing interest at 5% per annum. इसमें अगर हम देखेंगे हमारी इंस्टॉलमेंट इज R इज इक्वल टू 1000 पर एनम, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर 14 एंड R इज इक्वल टू 5% पर एनम. हम I फाइंड आउट करेंगे 5 अपॉन 100 0.05. प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस n अपॉन आई. R 1000, 1 माइनस 1 प्लस आई 1 प्लस 0.05 माइनस 14 अपॉन 0.05. 1000 इंटू ये 5 जो है कन्वर्ट कर लिया हमने 100 अपॉन 5, 1 माइनस 1.05 माइनस 14, ये हो जाएगा 5 से कट होके 20,000 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर माइनस 14. अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम लेट करेंगे इसको x इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर माइनस 14, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. लॉग x इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू लॉग 1.05 माइनस 4. 10 का 0 हमने देखा तो ये आ गया 0.0212. अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 14 से आया माइनस 0.2968. अब माइनस में नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, या तो बार में होगा. अब हमने क्या किया, +1 -1. जब हमने +1 -1 किया तो ये 1 माइनस वाला इधर बन गया, इंटू 1 में से आपने माइनस किया 7012. अब 0.70 का 3 और 2 हम देखेंगे, वो आ जाएगा 0.5049. यहाँ पुट करेंगे हम 20,000 इंटू 1 माइनस, इसके प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे 0.495 मल्टीप्लाई किया 9902, दैट विल बी द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ रुपीज 2000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 years if money is worth 4% rate of interest per year. सेम क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. R इज 2000 और जो हमारे पास है N है हमारे पास 10 years, इंटरेस्ट रेट इज 4%, तो I हो जाएगा 4 अपॉन 100 0.04. प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेस्ट हुआ माइनस n अपॉन आई. R हमारे पास 2000, 1 माइनस इसकी वैल्यू हमने रखी 1.04 रेस्ट हुआ माइनस 10 आ गया अपॉन में 0.04. इसका ध्यान रखना है, 4 को हम ले गए, इसके पॉइंट के नाम का 100 हमारा यहाँ आ जाएगा. 4 का 25 की 2 से मल्टीप्लाई करी 50,000. 1 माइनस इसकी वैल्यू 1.04 रेज़ टू माइनस 10 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है
लेट x इज इक्वल टू दिस, log x आ गया हमारे पास -10 इंटू इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी log में 10 का 4, और यहाँ आ जाएगा हमें +1 -1 किया, एंटी लॉग अप्लाई किया 0.6760, ये हमारा यहाँ आ गया 0.6760, 1 में से माइनस किया 0.324, इसकी इससे मल्टीप्लाई की, दैट विल बी द आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 33 इज find the present value of an ordinary annuity of rupees 60 per year payable half yearly for 8 years at 4% per annum payable half yearly. देखो हाफ ईयरली है हमारे पास, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये कितनी है 60 पर ईयर, तो हाफ ईयर में कितनी हो जाएगी 60 डिवाइड बाई 2 मीन्स 30 पे करते हैं हम हाफ ईयर में, एंड हमारे पास है 8 ईयर्स, तो 8 हाफ ईयर कितने हो जाएंगे 8 इंटू 2 16 हाफ ईयर, और 4% हमारे पास आर है, 4% अपॉन 2 पर एनम, ये आ गया हमारे पास 2% पर हाफ ईयर. आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/100. आर जो हाफ ईयर वाला है उसी को हम लेंगे, आर अपॉन 100, 2/100 0.02. प्रेजेंट वैल्यू की हमने पुट की आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन अपॉन आई. आर कितना है हमारे पास 30, 1 माइनस 1 प्लस 0.02 रेज टू पावर -16 अपॉन 0.02. अब इसका 2 है, यहाँ पॉइंट के नाम का 100 ऊपर चला जाएगा, 2 पे 15 कट हो गया, ये आ गया. यहाँ से आया 1 माइनस, अब हमने इसकी वैल्यू पुट की है 1.02 की -16, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है. सेम ऐसे ही लेट x इज इक्वल टू दिस, log x अप्लाई किया हमने, फिर हमारी log की वैल्यू आई +1 -1 किया, एंटी log लिया, तो हमारे पास आ गया 0.7285. इसमें 1 में से माइनस किया तो 0.2715, इसकी मल्टीप्लाई 1500 से की, 407 विल बी अवर आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज find the present value of an annuity of rupees 800 payable at the end of each 6 months for 5 years if money is worth 6% per annum converted semi-annually. Semi-annually means half yearly. इंस्टॉलमेंट 800 गिवन है हमारे पास, और देखो एट द एंड ऑफ, इसके साथ पर मंथ नहीं लिखा, पर ईयर नहीं लिखा हुआ, एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ वो 800 पे करता है, तो मीन्स हमारे पास 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट गिवन है 800, एंड कितना है हमारे पास 5 ईयर, तो 5 इंटू 2 कर दिया 10 हाफ ईयर आ गया. रेट है हमारे पास 6% पर एनम, तो इसको भी चेंज करेंगे 6/2 3% पर हाफ ईयर. अब हमारे पास आ गया आई निकाला 3/100 0.03. प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेस्ट माइनस एन अपॉन आई. आर क्या हो गया हमारे पास 800, 1 माइनस ये आ गया 1 प्लस 0.03 रेज टू पावर -10 अपॉन में 0.03, तो ये ऊपर चला गया, इसके नाम का 100/3, यहाँ से आ गया 1.03 -10. इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की. लेट x इज इक्वल टू 1.03 -10 लोग अप्लाई किया, 10 का 3 देखा हमने, ये आ गया हमारे पास, फिर +1 -1 किया, एंटी लोग अप्लाई किया 1.872 का, तो आ गया 0.7447. लोग और एंटी लोग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फाइंड आउट करना आना चाहिए. इसके लिए अगर नहीं आता है, हमारा जो लॉगरिथम फर्स्ट चैप्टर है 1.34 एक्सरसाइज की, आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं. 1 माइनस 0. दिस आ गया, इसमें 1 में से माइनस किया, ये आया 0.2553 अपॉन 100, अपॉन में इसके नाम के 10,000 आ गया, ये कट हो गया, 3 से ये कट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 6808. दैट विल बी द आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज find the present value of an ordinary annuity of rupees 500 per quarter for 10 years at 8% per year compounded quarterly. देखो क्वार्टरली गिवन है हमारे पास, और इंस्टॉलमेंट तो इन्होंने दे दी 500 पर क्वार्टर, उसको चेंज करने की नीड नहीं है. आर इज इक्वल टू 500 है, रेट हमारे पास 8% पर ईयर है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा. रेट आ जाएगी 8/4 2% पर क्वार्टर, और एन है 10 ईयर, तो कितने क्वार्टर हो गए हमारे 40 क्वार्टर्स. प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेस्ट माइनस एन अपॉन आई, वैल्यू पुट की
500, 1 minus 1 plus 0.02 रेज टू पावर माइनस 40 अपॉन 0.02। इसको सॉल्व किया, 100/2 हो गया, यहाँ से ये आया हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 1.02 माइनस 40 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके, फिर एंटी लॉग लिया, तो ये आया 0.4529। 1 में से माइनस कर दिया, जो माइनस करके आई दिस वैल्यू, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज find the present value of an ordinary annuity of rupees 700 per month for 5 years if money is worth 6% compounded monthly। मंथली लिखा हुआ है, तो 1 ईयर में हमारे कितने मंथ्स होते हैं? 12। ठीक है, इंस्टॉलमेंट तो हमारे पास है 200 पर मंथ, इंस्टॉलमेंट चेंज करने की नीड नहीं है, तो आर हमारी 200 रहेगा। 5 ईयर है तो कितने मंथ हो गए? 5 × 12 60 मंथ्स। रेट हमारे पास 6% कंपाउंडेड मंथली है, 6% पर एनम है, तो 6/12 किया, वो आया 0.5। फिर हमने आई निकाला 0.5/100, 0.05। प्रेजेंट वैल्यू हमारी हो जाएगी r × 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n/i। r हमारे पास है, ये भी वैल्यू है हमारे पास, 1 + 0.05 रेज़ टू पावर -60/0.05। 5 इसके पीछे 1 2 3 पॉइंट के आफ्टर 3 डिजिट्स है, 1000 आ जाएगा ऊपर। 1 - 1.005 रेज़ टू पावर -60। हमने इसको लेट कर लिया, x की वैल्यू दिस, लोग अप्लाई किया, फिर एंटी लोग अप्लाई किया, तो यहाँ से 0.7482 आया। 1 - 0.7482, ये आया 0.2518। पॉइंट कट कर दिया, 4 जीरोज़ आ गई उसके नेम की, वो कट हो जाएगा हमारा आपस में, मल्टीप्लाई किया 2518 को 4 से, दैट विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट सम will buy an annuity of rupees 80 payable for 5 years at 4% per compound interest per annum। देखो इसने क्या कहा है कि what sum will an annuity 80 जो हमारे पास पेएबल है 5 years के लिए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है कि हमें कितना व्हाट सम विल बाय एन एन्युटी, इतनी इंस्टॉलमेंट की हमें लेनी है, तो कितना हमारे प्रेजेंट वैल्यू होगी, किसके लिए हम ये इंस्टॉलमेंट बनाएं। 80 हमारे पास प्रेजेंट इंस्टॉलमेंट है, N5 है, ये हमारे पास है 4:1/2% कंपाउंड इंटरेस्ट। R की वैल्यू 2 4 जा 8 और 1 9/2% मीन्स 4.5%। I हो जाएगा हमारे पास 4.5/100 0.045। फिर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का हम फॉर्मूला लगाएंगे, r × 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n/i। r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 80, 1 - 1 + 0.045 रेज़ टू पावर -5 अपॉन में 10, तो ये हो गया 80 × 45/1000, 1 - 1.045 - 5, तो ये हो गई, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ से 1.045 रेज़ टू पावर -5 की, log x अप्लाई किया, ये हो गया -5 log 1.045, तो -5 × दिस -5 log अप्लाई किया, हमने देखा 19 का 1 ये आ गया, मल्टीप्लाई किया सॉरी, फिर हमने देखा 95 का 5 देख सकते थे, लेकिन ये नेगेटिव में है। ठीक है, तो +1 -1 करना पड़ा, देन हमने उसके ऊपर ये बन गया हमारे पास 1 - 1 बार 0.9045, इसका एंटी लोग अप्लाई किया 0.90 का 4 और 5 ये आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की, इसको माइनस किया तो ये आ गया 0.974। पॉइंट कट किया, वैल्यूज़ लिखी नीचे थाउजेंड्स में, फिर हमारे पास ये कट हो गई, आया आंसर 350.933। नाउ द 8th क्वेश्चन इज हाउ मच a person can borrow if he is capable of paying rupees 1500 per year at the end of the year for 10 years, the rate of interest being 3:1/2% per annum। तो इसने कहा हाउ मच अ पर्सन कैन बोरो, एक पर्सन कितना बोरो कर सकता है अगर वो कैपेबल है 1500 पर ईयर पे करने में एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास है वो है 3:1/2%। तो सीधा सीधा हमें
प्रेजेंट वैल्यू कि आज हम कितना बोरो कर सकते हैं किसी से, अगर वो इतना कैपेबल है तो प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा रेट गिवन है 1500, एन इज 10 एंड आर इज इक्वल टू 7/2% मीन्स 3.5%। आई हो जाएगा 3.5 अपॉन 100 0.035। प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू आ माइनस एन अपॉन आई। आर हमारे पास है 1500, 1 माइनस 1 प्लस 0.035 रेज टू पावर माइनस 10 अपॉन 0.035। ये इसको सॉल्व किया 1000 अपॉन 45 आ गया। यहाँ से आया 1 माइनस 1.035 रेज टू पावर माइनस 10, ये हो गया। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की। लेट एक्स इज इक्वल टू 1.035 माइनस 10, लॉग एक्स आ गया माइनस 10 लॉग 1.035 माइनस 10 इंटू दिस, तो हमने +1 -1 किया, फिर एंटी लॉग अप्लाई कर लिया, ये आया 0.7096। यहाँ लिखा हमने इसकी वैल्यू, 1 में से माइनस किया, ये आ गया हमारे पास। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई 12445.71। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th इज फाइंड द अमाउंट and present value of an annuity certain of rupees 150 for 12 years, reckoning interest at 3.5% per annum, given that 1.035 raised to power 12 is equal to this। अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। देखो अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू दोनों फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास अमाउंट का भी फॉर्मूला है, ठीक है, और उसका भी फॉर्मूला है। अमाउंट हमारे पास कैसे निकालेंगे, आर हमारे पास है ₹150, एन हमारे पास 12 ईयर्स और रेट है हमारे पास 7/2 मीन्स 3.5। आई हम फाइंड आउट करेंगे 3.5 अपॉन 100 0.035। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। 150 आई के 1 प्लस 0.035 रेज टू पावर 12 माइनस 1 अपॉन दिस। अब ये 35 के 1000 ऊपर आ गया और 35 इसके डिनोमिनेटर में ही रहेगा। 1.035 रेज टू पावर 12 माइनस 1, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.511056, वो पुट की माइनस 1, 1 में से माइनस कर दिया, ये आ गया। ये आपस में कट जो कट होना है, तो हमारे पास सोल्व करके आ गया 2190.24। ना उसके ये हमारा आ गया अमाउंट। फिर हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू, हमें फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास है आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन अपॉन आई। 150 1 माइनस 1.035 बन जाएगा, इसको प्लस करेंगे माइनस 12 अपॉन दिस। देखो यहाँ से आ रही है इसकी पावर -12, बट हमारे पास -12 की वैल्यू नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है +12 की। तो हमने इसको चेंज कर लिया 1 अपॉन 1.035 रेज टू पावर 12। अब हमने क्या किया, 1 माइनस इसकी वैल्यू हमने पुट की 1.511056, 1 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। कैलकुलेटर्स अलाउड है आपका, कैलकुलेटर से करना इजी रहेगा। डिवाइड किया तो 0.6618, 1 में से माइनस करके यहाँ सॉल्व किया है मैंने, तो ये आया 0.3382 अपॉन में दिस, इसके पॉइंट कट कर दिए, इसके साथ सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 1449.43। दैट विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th इज फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹700 per annum payable at the beginning of each year for 2 years, allowing interest at 6% per annum compounded annually, और एनुअली है, और 1.06 रेज टू पावर -1 की वैल्यू भी गिवन है 0.943। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एन्युटी ड्यू की निकालनी है। एन्युटी ड्यू का आप फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट गिवन है आर इज इक्वल टू 700 पर एनम, एन हमारे पास है 2 ईयर्स और रेट है हमारे पास 6%। आई फाइंड आउट करेंगे 6 अपॉन 100 0.06। प्रेजेंट वाली निकालेंगे एन्युटी ड्यू की आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन अपॉन आई अपॉन 1 प्लस आई। 700 इंटू 1 माइनस इसकी वैल्यू पुट की 1 प्लस 0.06 रेज टू पावर -2 अपॉन में दिस। अब ये देखेंगे हम, हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है 0.06 और 1.06,
ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आया 106 अपॉन 006, पॉइंट कट हो गए हमारे। 1 माइनस ये आ गया 1.06 रेज़ टू पावर -2, लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास है 1.06 रेज़ टू पावर -1 की। अगर इसके साथ अगर हम इसको ऐसे लिख दें -1, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसका मीनिंग तो यही है 1.06 रेज़ टू पावर -2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू आई 0.943 और एक बार मल्टीप्लाई कर दिया 0.943, इसकी इससे मल्टीप्लाई की, ये आ गया 0.889249, फिर 1 में से माइनस कर दिया, ये आया हमारे पास। फिर इनको सिंपली सॉल्व किया कैलकुलेशन के साथ, दैट विल बी द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11th इज फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू ऑफ ₹200 पर हाफ ईयर फॉर 20 ईयर्स एट 4% पर एनम। देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और एन्युटी ड्यू की निकालनी है, ठीक है। 200 पर ईयर पेड हाफ ईयरली, पर ईयर है, हाफ ईयरली निकालना है तो 200 डिवाइड बाय 200 हो जाएगा। एन की वैल्यू 20 ईयर्स है, कितने हाफ ईयर हो गई, मल्टीप्लाई बाय 2, 40 हाफ ईयर्स हो गए। 4% पर एनम है रेट, उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2% आ गई पर हाफ ईयर। आई की वैल्यू हमने निकाली 2/100 0.02। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे एन्युटी ड्यू का, ध्यान रखना है यहाँ लिखा हुआ स्पेशली एन्युटी ड्यू, R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू माइनस n अपॉन आई अपॉन 1 प्लस आई। R की वैल्यू है 1 माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू माइनस 40 अपॉन 0.02 अपॉन 1 प्लस 1.02, ठीक है। अब इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, इधर ले जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1.02 अपॉन 0.002, ये इससे कट हो गया। यहाँ आ गया हमारे पास 1 माइनस 1.02 रेज़ टू पावर -40। अब इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए, हमने इसको लेट किया, लेट x इज इक्वल टू 1.02 रेज़ टू पावर 40 -40, लॉग अप्लाई किया, log x -40 log 1.02 -40 इंटू इसकी वैल्यू रखी हमने 0.0086, मल्टीप्लाई किया तो आया -0.344 प्लस 1 -1 किया, -1 का बार बन जाता है और 1 में से इसको माइनस करके लिख दिया 0.656, एंटी लॉग अप्लाई किया, यहाँ से आ गया 0.4529। अब जो 1 माइनस 0.4529 आ गया, इसकी इससे माइनस करके मल्टीप्लाई करके हमारा सॉल्यूशन आ गया 2790.21। नाउ the question number 12th and last question is find the present value of the sequence of annual payment of ₹1500 each। इंस्टॉलमेंट हमारे पास है 1500 ईच, लेकिन उसने क्या कहा, प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है हमें सीक्वेंस की। फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसने देनी शुरू करी 7 ईयर में, मीन्स उसने 6 ईयर्स तक कुछ भी पे नहीं किया। जो पे नहीं किया वो हमारे पास होता है एम, ठीक है, उसको हम एम बोलेंगे जो अभी तक कोई भी इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं करी। तो जिस साल में पे करी उसमें से 1 माइनस करो, 7 माइनस 1 6 ईयर्स तक उसने कुछ पे नहीं किया। एंड लास्ट एट द एंड ऑफ 16, और कितने साल तक चला वो 16, 7th मंथ में उसने शुरू करी, 16 मंथ तक उसने पे करी। तो एक 7th 8 9 10th 11 12 13 14 15 16, तो हमारे बने 10, ठीक है, 10 इंस्टॉलमेंट उसने पे करी। तो निकालना कैसे अपने एन, 16 में से 7 माइनस कीजिए और +1, क्योंकि हमने दोनों ही काउंट कर रखे हैं। 16 माइनस 7 +1 हमारा आ गया 10, ठीक है। R इज इक्वल टू हमारे पास 7% गिवन है, I की वैल्यू हो गई 7/100 0.07। ऐसे में जो डेफर्ड एन्युटी होती है जिसमें हम इकट्ठी बीच में पे नहीं करते, बाद में पेमेंट करना शुरू करते हैं, उसका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला R इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर -m माइनस 1 प्लस आई रेज़ टू पावर माइनस, ब्रैकेट कॉमन ले रखा है, m प्लस n अपॉन आई। R की वैल्यू हमने पुट की 1500, 1 प्लस 0.07 रेज़ टू पावर -6 माइनस 1 प्लस 0.07 रेज़ टू पावर माइनस बाहर है 6 प्लस 10 16 हो गया अपॉन 0.07। ये सेविंग यहाँ आ जाएगा 1500 इंटू 100 अपॉन 7, ये हो गया 1.07 रेज़ टू पावर -6 माइनस
1.07 रेज़ टू पावर -16। अब दोनों की वैल्यू नहीं है तो हमने क्या किया, एक को x मान लिया, इसको y मान लिया। लेट x इज इक्वल टू 1.07 -6 रेज़ टू पावर, अब log x अप्लाई किया, -6 इंटू log 1.07 -6 इंटू इसकी वैल्यू रखी हमने 10 का 7, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर +1 -1, ये आ गया 1 बार 0.8236, एंटी लॉग अप्लाई किया 0.662 आ गया। अब इस साइड वैल्यू निकाली इसकी, लेट y इज इक्वल टू 1.07 रेज़ टू पावर -16 log y इज इक्वल टू -16 log 1.07, तो -16 इंटू 10 का 7 हमने देखा, फिर मल्टीप्लाई किया 16 से, ये आ गया, +1 -1 किया, 1 बार इंटू 0.5296 आ गया, इसका एंटी लॉग लिखा 0.3386 और इसका आया था 0.6662। यहाँ पुट कर दिया हमने इसमें 150000 डिवाइड बाई 7, 0.662 माइनस 0.3386 माइनस किया तो ये आ गया, अपोन में 4 जीरोज आ जाएंगे इसकी 1 के आफ्टर, ये इससे कट हो गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई किया 49140 डिवाइड बाई 7, तो आया हमारे पास ₹7020। दैट विल बी द आंसर। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।